अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं संस्कृत विषय सेट ए। जी हाँ विद्यार्थियों, आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करवाने के लिए हम आप लोगों के लिए सेट के माध्यम से कुछ पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको समय 3 घंटा मिलेगा और 75 अंक का आपका पेपर रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। जिस प्रकार आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा की हमने तैयारी करवाई थी और 100% आपका सभी क्वेश्चन पेपर पूरे आए हैं, उसी प्रकार अब आपको ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा संस्कृत विषय का कक्षा 9वीं। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप सभी विद्यार्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और उनको बता दें 100% इसी में से आता है। चलिए, अभी सेट ए लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, उसके बाद सेट बी आएगा, उसके बाद सेट सी आएगा, उसके बाद सेट डी आएगा। 4 सेट में से 100% पूरा पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का बनेगा। चलिए विद्यार्थियों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न क्रमांक पहला है, उससे पहले एक बार शेयर ज़रूर करेंगे और आप चाहते हैं कि सारे सेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते इत्यस्य पदस्य संधि पद विच्छेद भविष्यति। नमस्ते का संधि विच्छेद करना है भैया। सभी हमारे डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा नमाधन ते। नमाधन ते आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि उदाहरणमस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। तो वागीश, महेश, गिरीश, रजनीश। तो यहाँ पर आपका वागीश हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वाक धन ईश। तो यहाँ पर व्यंजन संधि आपकी है। हितोपदेश इत्यस्य पदे संधि अस्ति। हितोपदेश में संधि है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण संधि। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला है आपका कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। महापुरुष, राजपुरुष, अन्य पुरुष, अनुरूपम। तो इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा महापुरुषः। पंचरात्रम पदे समास अस्ति। पंचरात्रि में समास होगा तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो द्विगु समास सही उत्तर होगा। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण है ग्रामगता, धर्मार्थोः, प्रतिदिनम, त्रिपतम। तो यहाँ पर धर्म अर्थो ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये तत्पुरुष का है, ये अव्ययभाव का है और ये द्विगु समास का उदाहरण है। तो धर्म अर्थो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्टकों से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक ये दे रखा है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर अस्त समय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। अस्त समय का विलोम पद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा उदय, उदय। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो यहाँ पर सार्थकम का विलोम पद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा निरर्थकम। इंद्र का पर्यायवाची बताना है तो हो जाएगा शक्रः। पवन, पवन का समानार्थी बताना है तो पवन का समानार्थी हो जाएगा वायु। प्रिय मित्र आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो इस वाक्य में जो विशेषण पद होगा वो हो जाएगा प्रियः। प्रियः आपका आंसर हो जाएगा। अहम एक वृक्षम पश्यामि पदे विशेष पदम अस्ति। तो इसमें जो हो जाएगा वो वृक्ष क्या हो जाएगा? आपका विशेष पद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी मिलाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मित्वा
इसमें कत्वा प्रत्यय है। बाला, इसमें टाप प्रत्यय है। गंतुम, तुमुन प्रत्यय है। तंद्रालु भवति बालाः। गीति, गातुम कथयति मृदुम। वाणिक पुत्रस्य नाम जीर्णदना। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में एक शब्द में उत्तर देना है। गच्छति क्रियापदे धातु अस्ति। गच्छति पद में धातु है, तो इसमें आपका आंसर होगा गम। गम आपका उत्तर हो जाएगा। अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्मि। आंसर क्या होगा? अस्मि इसका आंसर रहेगा। लप्ते इति रूपम का लकारे भवति, तो लप्ते इति रूपम का लकारे भवति, तो इसमें आपका हो जाएगा लट लकार। लट लकार आपका इसमें आंसर हो जाएगा। गम धातु लिट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम रूपम अस्ति, तो यहाँ पर आपका बनेगा गमिष्यत। गमिष्यत, यह आपका आंसर होगा। प्रउपसर्ग युक्त एक वाक्यम लिखत। प्रउपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाना है यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर आपका प्राचार्य हो जाएगा। प्राचार्यः, प्राचार्यः आपका आंसर हो जाएगा। निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नाम लिखत। निर्गच्छति में कौन सा उपसर्ग है? तो आप सभी को दिखाई दे रहा है निर। निर उपसर्ग आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम आम न देखेंगे। आम न आपको देखना है यहाँ पर। पित्रः शब्दे तृतीया विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहले में आम सही है। उसके बाद नदी शब्द ओकारांत अस्ति, नहीं ईकारांत अस्ति। बालका शब्द नपुंसक लिंगे भवति, न। तस्य रूपम षष्ठी विभक्तिया भवति, तो इसका आंसर भी आपका आम हो जाएगा। सही है, तस्य में षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद अद्य अव्यस्य अर्थ आज इति अस्ति, तो अद्य अव्यय का जो अर्थ होता है आज होता है, बिल्कुल होता है आम। इसका आंसर आपका आम रहेगा। उसके बाद कश्यपा शनै शनै चलति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम नास्ति, तो इसमें आंसर क्या होगा? ना, क्योंकि इसमें अव्यय आया है शनै शनै। उसके बाद में यहाँ पर हमारे क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के चैप्टरों से। कवि वाणीम किम कथयति। कवि वाणीम कथयति नवीनाम वीणाम निनादितुम, नई वीणा को बजाओ। बालिका यहाँ पूर्वम की दर्शा काका न दृष्टा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप इसकी जगह। इसकी जगह आपको लिखना है स्वर्ण पक्षो। स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला। और रजत, रजत चंचू चांदी की चोंच वाला। कौवा नहीं देखा था, है ना, इतना ही लिखना है। काला कश्य रसम पीपती, तो कश्य की जगह लिखना है आपको इस शब्द की जगह। 2 नंबर का क्वेश्चन है क्षिप्र। क्षिप्र, क्षिप्र यहाँ से लिखता हूँ, बड़ा है सर। क्षिप्र, क्षिप्रम क्रिय मानस्य। क्षिप्रम क्रिय मानस्य, जल्दी किए जाने वाले कार्य। अगर जल्दी नहीं किए जाते हैं तो काल उसका रस पी जाता है। सज्जन नाम मैत्री कीदृशी भवति, इसमें से कीदृशी हटाना है, तो लघवी पूरा क्या लिखोगे? लगवी पूरा, लघवी पूरा। वृद्धिमती, वृद्धिमती पश्चात चा, अभी पश्चात तो लिखेंगे पश्चात, पश्चात चा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पर लिखेंगे हम अनधीता तपोदत्ता के ग्रहितो अववत। अनपढ़ तपोदत्त को किसके द्वारा अपमानित होना पड़ा, तो मित्र ही, इसके जगह क्या लिख दोगे आप? मित्र ही, मित्र ही, बंधु भी चा,
बंधु भी, ये ऊ की मात्रा लगाएंगे, बंधु भी चा, ऐसा आप आंसर लिख देंगे इसका। सरोवर नाम हानि कदा बहुती, यहाँ से कदा हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप मरालय से विप्रयोग, मरालय से विप्रयोगा, मरालय से विप्रयोग, मतलब हंसों के साथ वियोग होने पर तालाबों को हानि होती है। लोक रक्षा कदा संभवती, लोक रक्षा कब होती है। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवती। ये जो 2-3 क्वेश्चन है, इन सभी के आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, सभी के आंसर लिखे हुए। मैं वीडियो दूंगा अभी आपको, अभी बने रहिएगा लाइन पर। उससे पहले हम आगे हल कर लेते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रतिकथयति, किसने किससे कहा, ये आपको बताना है। पूर्वः प्रातराशः क्रियताम, पहले हम सुबह का भोजन कर लें, कौन बोला, काका, काका। अब किससे बोला, बालिकाम, बालिकाम, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद मातुल याम्यादुनहा, धन्यवाद मामा, तो इसका आंसर हो जाएगा उमा, कौन बोला, उमा। किससे बोला, चंदनम प्रति, उमा किससे बोली थी, चंदनम, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। हाय विदेह कदम इदम मया कृतम, ये आपका जो है तपोदत्त वाला जो पाठ है उस पाठ से लिया गया है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें लिखेंगे आप तपोदत्तः, तपोदत्तः, ठीक है, पुरुषम, पुरुषम, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है हमें। जैसे देखेंगे इस शब्द को हटाना है, यहाँ पर कह रहा है जो अंडरलाइन शब्द हो रहे हैं इनको हटाकर इनकी जगह ऐसा शब्द लिखें कि ये हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो वन वृक्षः, तो इसकी जगह हम लिख देंगे के लिख देंगे, इसके पीछे विसर्ग भी है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये बन गया हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ स्वकर्मणि हटाएंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे किम और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर अंडरलाइन नहीं कर रखा है उसने कि क्या हटाना है, तो गुरु गृह हटा लेंगे और इसकी जगह लिखेंगे कम, ठीक है, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन कर देते हैं। रामेन जलम पीयते, कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो रामेन का हो जाएगा रामः, जलम का जलम होगा, और पीयते का हो जाएगा पीबती, ये कर्तृवाच्य में चेंज हो गया, ठीक है। साहस्ति भाववाच्य में बदलना है, तो इसका हो जाएगा तेन हस्यते, तेन हस्यते, ये भाववाच्य बन गया। यहाँ पर कर्मवाच्य में चेंज करना है इस वाक्य को, तो बालक का हो जाएगा बालकेन, विद्यालयम का विद्यालय, विद्यालय, और गच्छति का हो जाएगा गम्यते, ये चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम। 2 श्लोक, 1 श्लोक लिखना है, 1 श्लोक आपका सुक्ति मुक्तिकम पाठ से 1 श्लोक लिखना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। तो श्लोक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ये श्लोक मैंने दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और वहाँ से वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्धिम करुत, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर पहला जो वाक्य है आपका गंगा हिमालय निक्सति, तो हिमालय की जगह बस आप ऐसा लिख दो, ऐसा शब्द, इसमें पंचमी विभक्ति लगा दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हिमालयात लिख दो, आपका सही हो जाएगा। श्री हनुमानः नमः, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हनुमान, तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमानाय,
हनुमानाय, श्री हनुमानाय नमः। हेम पटसी, तो इस पटसी की जगह आप लिख दो पटामी, पठामी, आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही। चलिए आगे देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये चैप्टर से है आपके, निनादे नवीनामय वाणी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वीनाम इस खालिस्तान में। पहला हो गया कंप्लीट, ठीक है, नंबर डाल लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा वृत्तम यत्नेन रक्षेत, इसमें आ जाएगा वृत्तम। वृत्तम मतलब ये होता है चरित्र, हमें चरित्र की रक्षा करना चाहिए, तो इसमें आप क्या लिख दोगे, वृत्तम। वृत्तम आपका आंसर हो जाएगा। धर्मो रक्षति, इसमें हो जाएगा रक्षिताः इस खालिस्तान में। उसके बाद सा तदा करुणाः वाचो सुदुखिताः, तो यहाँ चौथे वाले में हो जाएगा सा तदा करुणा वाचो सो दुखिताः, तो यहाँ पर आपका विप्लंती हो जाएगा, विप्लंती। अगला क्वेश्चन है, गुना गुणेक्षु, गुना इसमें आ जाएगा आपका गुणाः भवन्ति। कुंभकार घटम रचयति, इसमें आपका घटम आपका आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे घटनाक्रम। घटना, इस घटनाक्रम को क्रम से जमाना है। विद्यालय गत्वा भूया क्रुद्धस्य उपाध्यस्य मुखम द्रष्टुम नेव कच्छामि, मतलब विद्यालय जाकर मैं उस क्रोधित टीचर का मुख नहीं देखना चाहता, ठीक है। उसके बाद में तंद्रालु बाला एकाकी किमिव उद्यानम प्रवेशिष्यत, वो आलसी बालक अकेला ही उद्यान में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। स्वादिनी भक्ष कौलानी ते दश्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट कोलियाँ दूंगा खाने का। सा मधुकरा बालस्य आवानम तिरस्कृतवान, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इस वाक्य को आप 1 नंबर पर लगाओगे, इसको 2 नंबर पर लगाओगे, और फिर इसको आप 3 नंबर पर, ये क्रम से ही जमा है, ठीक है, ये वाक्य क्रम से ही जमा है। उसके बाद में आप यहाँ पर अपठित गद्यांश देखेंगे, ये पठित रहेंगे, उसके बाद अपठित भी रहेंगे। इसको पढ़ने के बाद पूरे को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्न का हमें क्या देना है, उत्तर देना है। जैसे साह कथम आश्चर्यचकिता संजाता, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा चा आश्चर्यचकिता जाता, ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। सा का सहित्वा प्रबुद्धा, कौन सोकर जागा था, तो इसका आंसर काका, दूसरे का आंसर आपका क्या होगा, काका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सा केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आरोहत, तो सा केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आरोहत, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उससे वो सोने के भवन में कैसी सीढ़ी से आता है, केन, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बालिकाया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्वर्णम। केन की जगह क्या लिख दोगे आप, स्वर्णम, स्वर्णम आपका इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ लिखा है आंसर, ये लिखा है, ठीक है, तो स्वर्णम यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं अगला, नीचे वाला भी सेम ऐसा ही रहेगा, इसी में से ढूंढकर अथवा वाला रहेगा। ये प्रकृति केसाम रचनाएं प्रयतते, तो प्राणी नाम, इसका आंसर क्या होगा, प्राणी नाम। इयम कान पुष्पानि, तो इयम सर्वान, और अस्याः प्रमुखानि तत्वानि कानि, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च प्रमुख तत्वानि, तीनों आंसर हो गए, ठीक है। नीचे वाले का देख लेते हैं, नीचे वाले का देखते हैं, का तदा करना वाचो विप्लंती सुदुखिता, तो इसमें आपका आ जाएगा करना वाचो विप्लंती सुदुखिता, तो इसमें आपका आएगा वनम स्फटिगति घृतम च दर्शायात लोचनः, तो इसमें आपका सीता होगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, सीता। और आयात लोचना वनस्पति गतम का ददर्श, तो इसमें भी आपका सीता होगा। गृतम कुत्र गतम ददर्श,
तो वनम, इसका आंसर हो जाएगा वनम। उसके बाद नीचे वाला देखेंगे, गुणेस्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा। तो इसमें आप देखेंगे केशु प्रयत्नः कर्तव्य गुणस्वेव ही। गुणयुक्त हो दरिद्र कथम भवति, दरिद्र हो, दरिद्र इसमें आंसर हो जाएगा आपका। गुणेषु प्रयत्न कई कर्तव्य, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयत्न। गुणेषु प्रयत्न के कर्तव्य, तो यहाँ पर पुरुषै, गुण के लिए प्रयास करना चाहिए, पुरुषों को उनका ये क्या कर्तव्य है। ठीक है, तीनों आंसर हो गए। उसके बाद में ये 20वें वाले प्रश्न का आंसर भी आपको इसी में से ढूंढना है। मल्लिका पूजार्थम सखी विषय कुत्र गच्छति इसमें, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम, लेकिन वो लिखा हुआ आपको देखना पड़ेगा कहाँ लिखा है। ये लिखा है काशी विश्वनाथ मंदिरम। कश्या दुग्ध दोहनम परिपालनाय, तो यहाँ पर किसका दुग्ध दोहन के लिए परिपालनाय, तो इसमें आपको आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये लिखा है तावत गृह व्यवस्थाम देहनु दुग्ध दोहनाय व्यवस्थायाम परिपालनाय, ये दूसरे का आंसर। मल्लिका कदा प्रत्यागमिष्यति, तो यहाँ पर आपको जो मल्लिका है वो कब लौट कर आ जाएगी, सप्तांते। ठीक है, सप्तांते, सप्ताह के अंत में। उसके बाद में यहाँ पर आपको अगला मिल जाएगा एक और अत्वा वाला, इसके भी आंसर इसी में से देना है। 3 नंबर का सिक्ता भी सेतु निर्माणम का करोति, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन कर रहा था, सेतु का निर्माण कौन कर रहा था, तो यहाँ पर पुरुषा हो जाएगा, पुरुषाः। उसके बाद में काबी सेतु करिष्यति, वो सेतु का निर्माण क्यों कर रहा था, तो यहाँ पर काबी सेतु, तो इसमें आपका सिक्ताबी रेव सेतु निर्माणम करिष्यति, ये आपका आंसर होगा दूसरे का। तपोदत्त का उक्तवान, तपोदत्त क्या बोला, तो तपोदत्त जो बोला था आश्चर्यम किम सेतु रिक्ताबी सेतु करिष्यति, ये वो बोला था। उसके बाद में हो जाता है ये कंप्लीट आपका। उसके बाद यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है आपका, इसका भी आंसर देख लीजिए। इसमें क्या देखेंगे आप, किस शरीरः कस्य प्रथम धर्म साधनम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धर्मस्य, पहले का आंसर धर्मस्य। मस्तिष्कम किम भवति, तो मस्तिष्क क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो इसमें आप जो करेक्ट आंसर अपना लगाएंगे, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कानि सुस्थलानि स्वस्थलानि च भवन्ति, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा इंद्राणी सुस्थानी स्वस्थानी च भवन्ति। और अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम भवति शरीरम, इसका आंसर होगा शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम, या शरीरस्य, यहाँ पर और भी एक टाइटल आप लिख सकते हैं व्यायामस्य महत्वम, व्यायामम महत्वम, यहाँ पर व्यायाम के महत्व को बताया गया है कि हमें व्यायाम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका वीडियो दे रखा है। और यहाँ पर आपको निबंध लिखना है संस्कृत भाषा का, मम प्रिय कवि कालिदास का। ठीक है, दोनों निबंध मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फुल सॉल्यूशन। एक भी क्वेश्चन आपको छुड़वाया नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं बताएं, उन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा और इन प्रश्न के आंसर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेट बी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटे के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।